अभी हम लोग NWR के बिल्कुल एक करीब छोर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे बाड़मेर से थोड़ा आगे ही मुनाबा है, फिर उसके बाद अपना देश भारत वहाँ से ख़त्म हो जाता है, सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं। इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय में विकास की एक नई लहर चल रही है। बहुत सारे नए कार्य हो रहे हैं। जिस प्रकार से जैसलमेर में कार्य हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ बाड़मेर में भी कार्य हो रहे हैं। जैसे स्टेशन पे अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन बिल्डिंग तैयार हो गई है। एक नया 12 मीटर का फुट ओवर ब्रिज बन के तैयार हो गया है। और अगले चरण में जो यार्ड रिमॉडलिंग से संबंधित कार्य हैं, जिसमें पिट लाइन भी नई है, स्टेबलिंग लाइन्स हैं, शंटिंग नेक है, इन सब का भी कार्य शुरू हो गया है। तो जो ये डेवलपमेंट के कार्य हैं, इनका एक इंस्पेक्शन और आगे के जो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उनके बारे में योजना बनाना और संबंधित अधिकारियों से मंडल रेल प्रबंधक, गतिशक्ति यूनिट के जो CPM हैं और जो शाखा अधिकारी हैं संबंधित, उनसे बातचीत करके आगे की योजना बनाना, क्योंकि जब तक ये काम खत्म होंगे तब तक आगे के कार्य स्वीकृत होने के बाद अपने वर्किंग लेवल पे आ जाने चाहिए। इस प्लानिंग के साथ एक उद्देश्य ये रहा। दूसरा ये है कि हम सभी जानते हैं कि रेलवे के लिए संरक्षा एक हमारी बैकबोन है, हमारी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी। इसमें जो यहाँ दूर इलाके में हमारे जो रेलकर्मी हैं और जो अधिकारी हैं, उनकी कोई समस्याएं, ऐसी समस्या जो कि प्रधान कार्यालय से संबंधित हो या मंडल के स्तर की कार्य ऐसी समस्या हो जिसमें कि कोई दिशा निर्देश प्रधान कार्यालय से चाहिए, उनके बारे में भी सुनना एक बहुत आवश्यक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के जो बाड़मेर में स्थित स्टाफ हैं, चाहे वो ट्रैक से संबंधित हों, सिग्नलिंग से हों, TRD से हों, लोको पायलट्स हों, ट्रेन मैनेजर्स हों, स्टेशन में संचालन से संबंधित स्टेशन मास्टर पॉइंट्स में, सभी यहाँ उपलब्ध हैं। काफ़ी लोगों ने खुल के बात की। ऐसा कुछ लगा कि शुरू में लोगों को लगा कि हम अच्छी बातें करें, प्रशंसा करें रेलवे के सिस्टम की, लेकिन बाद में उन्होंने भी कुछ अपनी समस्याएं बताई और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो समस्याएं हैं वो मुख्य तौर पे अधिकतर निपट चुकी हैं समस्याएं, और अब जो समस्याएं हैं वो बड़ी सतही तौर की समस्याएं हैं। उनका भी जो निदान है, जो हॉस्पिटल से संबंधित समस्याएं या स्टाफ की जो कमी है उससे संबंधित समस्याएं, कि जैसे ट्रैफिक बढ़ा है, स्टाफ की भी आवश्यकता है, इन सब का निदान किया जा रहा है। और ये पूरा क्षेत्र आने वाले समय में एक आप लोगों को नए रूप में देखिएगा। आपको भी जानकारी होगी कि यहाँ पे एक नई रिफाइनरी की स्थापना भी हो रही है, जो कि राजस्थान सरकार और HPCL के ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है। तो इस पूरे क्षेत्र में बहुत कुछ आने वाले समय में होने वाला है और रेलवे इसमें पीछे कहीं से नहीं रहेगा। सर, जैसलमेर भाबर रेल स्वीकृत है। पूरा ये बॉर्डर एरिया में रेल कनेक्टिविटी के अंतर्गत इसको प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, जो कि अनूपगढ़ से खाजूवाला होते हुए, जैसलमेर होते हुए, बाड़मेर होते हुए, यहाँ से भिल्डी जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ का पूरा सर्वे का कार्य ऑलरेडी चल रहा है और तीव्र गति से चल रहा है। इसकी टेरेन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बीच में कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ज़्यादातर रेतीला इलाका है। तो इसका कार्य चल रहा है और कई इसमें अलाइनमेंट्स बनाए जाते हैं और अलाइनमेंट्स फाइनल होने के बाद फिर कॉस्ट का एस्टिमेशन, फिर उसका रिटर्न ऑन कैपिटल कितना आएगा, ये सारी कैलकुलेशंस होने के बाद प्रस्ताव रेल मंत्रालय जाता है और फिर आगे की कार्रवाई होती है। कार्य तेज़ी से चल रहा है, सर्वे का कार्य तेज़ी से चल रहा है। सर, मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन पर आरओ खराब है, उसको अभी तक दुरुस्त नहीं किया। लगभग 2 साल हो गए। वहाँ भारतीय सेना के जवान, रेलवे यात्री वगैरह वो सब ट्विटर पे भी शिकायत करते, अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। उसको ठीक करवाया जाएगा, आपने बताया है, तो ये जैसा भी आवश्यक होगा उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर से सवेरे 7 बजे मुन्नाबाव के लिए एक ट्रेन चलती थी, उसको बंद कर दिया गया, तो उसका यात्री बार जो है वो अटका हुआ। और जोधपुर के लिए सवेरे 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कोई गाड़ी नहीं है। सर से निवेदन किया था, इन्होंने कहा भाई आपके लेवल से हो सकता है। ठीक है, देखेंगे। आप जैसे बता रहे हैं, आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो यार्ड रिमॉडलिंग और बाकी जो मेंटेनेंस सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, ये सारा इसीलिए हो रहा है जिससे कि जो भी यात्रियों की अपेक्षाएं हैं, चाहे वो मुनाबा जाने की तरफ अपेक्षाएं हों, चाहे जोधपुर की तरफ या दूर साउथ में जाने की समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जा सके जल्दी से। आने जाने में रात्रिकालीन सेवा भी बंद कर ली गई। तो इस संबंध में रेलवे का जनता बहुत बड़ा रेवेन्यू है,
ये लिमिटेड साधन है, यहाँ बसों को ट्रैफिक करना पड़ता है, मजबूरी यहाँ बसों का ट्रैफिक खूब है। और रेलवे का समय जैसा मैंने आपको बताया कि ये समस्याएं जो ट्रेन से लोगों की यात्रा करने की समस्याएं हैं उनका निदान आने वाले समय में जैसे जैसे यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होता है, नया प्लेटफॉर्म बनाने की भी योजना है आने वाले समय में। अभी 3 प्लेटफॉर्म हैं, 2 प्लेटफॉर्म और बनाने की योजना है। जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ेंगे और जल्दी से निपटेंगे वैसे हम लोग और गाड़ियाँ चलाने में की स्थिति में होंगे। और गाड़ियों की टाइमिंग भी जैसे आप बता रहे हो तो गाड़ियों की टाइमिंग भी उस समय रिवाइज करने की स्थिति बेहतर रहती है, क्योंकि आपके पास गाड़ी को प्लेटफॉर्म पर रखने की, गाड़ी को का जो सेफ्टी चेक है उसे करने की बेहतर सुविधाएं रहती है। इस बजट में लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ बाड़मेर से सब क्या प्लानिंग है? ये इस बारे में मैं आप तो सबसे बड़े अधिकारी हैं यहाँ से। बजट तो एक भारत सरकार के स्तर पे बनता है और बजट में अब गाड़ियाँ अनाउंस नहीं होती हैं। बजट में प्रस्ताव भेजिए आपने? प्रस्ताव वो रेल भवन में लगातार चलते हैं, वो माननीय मंत्री जी के स्तर पर देखा जाता है, उसको रेलवे बोर्ड देखता है। सर, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बना है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पैसेंजरों के जो लगेज है उसकी लेकर जांच के लेकर मशीनें जो अभी तक नहीं लगी, तो उसको लेकर क्या बात सामने आई और क्या कब तक ये मशीनें जो लगने की संभावना है? लगेगी, जल्दी लगेगी मशीन। जैसे जैसे कार्य पूरा होगा उस प्रकार से जो भी मशीनें लगनी है उनको सेटअप किया जाएगा। बालोतरा और तिलवाड़ा के बीच में 296 नंबर रेलवे फाटक के पास रेलवे की जमीन पर भूमाफिया जो काबिज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जो नहीं की। लेकिन उसका बार बार सर्वे जो है वो किया गया, वहाँ पर निरीक्षण भी किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसको लेकर क्या वो जमीन रेलवे की है या वहाँ पर नगर परिषद ने पट्टे जो जारी की वो? ये हमारे लिए बताना संभव नहीं है। आप जो सवाल पूछोगे एग्जैक्टली कि वो जमीन रेलवे की है कि नहीं है, ये बताना संभव नहीं है। आप हमारे को एक लिख के दो पेपर, हम उसको चेक करवाएंगे। अगर रेलवे की जमीन है नहीं सर, रेलवे निरीक्षण किया, रेलवे ने उससे पहले उस पर कार्रवाई की है। वहाँ पर अतिक्रमण जो काबिज पाया गया, उस रेलवे को उस अतिक्रमण को वहाँ से हटवाया गया है, लेकिन फिर से वही भूमाफिया जो वहाँ पर काबिज हो रहा है। दिखवाया जाएगा, उसको देखेंगे। सर, एक यहाँ से हम सब